हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का एग्रीकल्चर वाला के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले इफ़को एजीटी मेंस के बारे में। सो द थिंग इज़ दैट कि हम लोगों का प्री बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इफ़को का प्री जो है उसकी एग्ज़ाम वो लोग दे चुके हैं एंड दैट वाज फ्रॉम द ओपन एनवायरनमेंट, राइट। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर इफ़को का मेंस कैसे होगा, उसका पैटर्न कैसे रहेगा। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे पास अगर होंगे तो हम उस रेफरेंस से आगे की स्टडी कर पाएंगे। सो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इफ्को एजीटी मेंस का पेपर पैटर्न कैसे होता है, एज वेल एज प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कैसे किस तरीके से आए थे और कौन से सब्जेक्ट को हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है ताकि हम लोग इफ्को का मेंस बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग कि इफ्को एजीटी के मेंस के बारे में कैसी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, ये सारे इन वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक आप सभी लोगों के लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल अभी स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिद्धेश्वर सर पीडब्ल्यू, है ना। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे अपडेट, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस या फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन या फिर बहुत सारे क्वेश्चन सवाल आपको उस ग्रुप पे मिलेंगे। आखिर में इस वीडियो के मैं उसके लिंक आपको दे दूंगा जहां से आपको सिद्धेश्वर सर पीडब्ल्यू का ये टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पे आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है। तो वीडियो डेफिनेटली अंत तक देखिए, आखिर में वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहली बात तो कि सर इफ्को का जो एग्जाम हुआ था उस इफ्को के एग्जाम का पैटर्न कैसे था और इसके आगे का पैटर्न कैसे रहेगा। तो इफ्को एग्जाम का जो पैटर्न था वो था प्री एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा एंड आफ्टर ऑल मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरीके से इफ्को अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब प्री एग्जाम तो खत्म हो चुकी है, प्री एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया है। अब सेकंड अब बात आती है वो है मेंस एग्जाम की। क्योंकि प्री एग्जामिनेशन जो कुछ भी कंडक्ट हुई थी 100 मार्क्स का एग्रीकल्चर एंड रिमेनिंग पोर्शन 50 मार्क्स का जो है उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग या फिर जीएजी के और ये सारा पोर्शन मिला के कुल मिला के 150 क्वेश्चंस का ये एग्जाम हुआ था और ये ओपन एनवायरनमेंट में हुआ था, राइट। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से इसको परफॉर्म भी किया है। अब ये सारी चीजें होने के बाद मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री एग्जामिनेशन ये ओपन एनवायरनमेंट मतलब आपने घर पे बैठ के बड़े आराम से पॉपकॉर्न खाते खाते बहुत सारे बच्चों ने ये एग्जाम सॉल्व किया। आफ्टर दैट अभी मेंस की बारी है। तो मेंस एग्जामिनेशन जो है वो ओपन एनवायरनमेंट में नहीं होने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन आपको सेंटर के वहां पर सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके मेंस के सेंटर जो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, उसके बाद देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचिन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल और जबलपुर, यहां पे इफ्को के मेंस के सेंटर होंगे। तो आप लोगों को अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आपको इफ्को से एक मेल आएगा, यू आर क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड उसके बाद आपको इनमें से किसी एक सेंटर के लिए आपको बुलाया जाएगा, वहां पे आपको जाना पड़ेगा कि सर यहां हमारी मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। तो इट विल बी डेफिनेटली एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ये सारी एग्जाम, मेंस एग्जाम जो है इफ्को अपनी खुद की कंडक्ट करवाता है। अब उसके बाद अगर आप मेंस भी पास होते हो तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए एंड आफ्टर दैट मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी प्रोसेस इफ्को की हम लोगों को देख सकते हैं। सर ये तो बात अभी समझ में आ रही है कि मेंस एग्जामिनेशन का या फिर पेपर पैटर्न कैसे होगा, क्या होगा। ये प्री एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न था, आगे भी जाके बहुत सारे बच्चे जब भी इफ्को का पेपर आएगा तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें एग्रीकल्चर 100 मार्क्स का था, बाकी जो पूरा पोर्शन है लाइक एनालिटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जीए, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल, ये कुल मिला के 150 क्वेश्चंस का ये पेपर हम लोगों ने प्री एग्जाम देखा है। सर व्हाट अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जाम की बारी आती है तो मेंस एग्जाम का पैटर्न इफ्को का कैसे होता है इसके बारे में एक बार बताइए। सो मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न लास्ट टाइम जो जब इफ्को का एग्जाम हुआ था, मेंस का एग्जाम हुआ था, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि 70% क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर पूछे गए थे एंड 30% क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग पोर्शन जो अभी हम लोगों ने प्री में भी देखा था, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो 30% मेंस के एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि इससे पहले जो है वो नियर अबाउट 150 क्वेश्चन ही मेंस को पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट एग्जामिनेशन में नियर अबाउट 100 सवाल ही पूछे गए थे, उसमें 70% पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर, कंप्लीट एग्रीकल्चर में पूछा गया था और रिमेनिंग 30% पोर्शन जो है ये पूछा गया था, इसके सवाल पूछे गए थे कि रिमेनिंग पोर्शन लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी हो या फिर जीएजी के हो, ये सारी चीजों पे ना 30% क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब सवाल ये आता है कि सर एग्रीकल्चर में क्या पूछ सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर का अगर प्रीवियस हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पोर्शन हम लोगों को कौन सा पढ़ना चाहिए, है ना। 70 क्वेश्चंस के आसपास, तो उसमें से नियर अबाउट 51 52 क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के मेरे पास है भी या फिर एनालिसिस भी किया था मैंने उन सारी चीजों का, तो उसमें से
उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन से या फिर कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आए थे या फिर कौन से सवाल आए थे, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नियर अबाउट 8 सवाल थे, 8 क्वेश्चंस, एक्सटेंशन 8 क्वेश्चंस, सॉइल साइंस 8 क्वेश्चन, क्रॉप फिजियोलॉजी बॉटनी का ही पोर्शन है, 2 क्वेश्चन, 2 सवाल आए थे, एंटोमोलॉजी 4 क्वेश्चन, पैथोलॉजी 4 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस, फार्म मैनेजमेंट 2 क्वेश्चंस एंड एग्रोनॉमी 10 क्वेश्चंस। इट मींस दैट एंड रिमेनिंग पार्ट जो है माइनर सब्जेक्ट है या फिर गवर्नमेंट स्कीम से या फिर पंचायत राज का जो पोर्शन है, एक्सटेंशन का जो पोर्शन है अलग से, इन सारी चीजों पे ना रिमेनिंग सवाल पूछे गए थे। बट नियर अबाउट जितना भी एनालिसिस लास्ट टाइम के एग्जाम में हम लोगों ने किया था, इफको मेंस के लिए किया था, उसमें से ये कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस हिसाब से हम लोगों को जाना पड़ेगा कि सर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, सॉइल साइंस, उसके बाद एग्रोनॉमी करना है, हम लोगों को हॉर्टिकल्चर करना है, इस हिसाब से हम लोगों को आगे की तैयारी, इफको की मेंस की तैयारी जो वो करनी है। बट मेरा आपको सभी लोगों को सजेशन ये रहेगा, डोंट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। मेरे इंट्रो वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि डोंट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयर फॉर द सिलेबस। आने वाली सभी एग्जाम को हम लोगों को फेस करना है। इट मींस मेरा कहना यही है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन करो और इस तरीके से करो कि इफको का एग्जाम है तो मैं इफको दे पाऊं, अगर वहां पे एएफओ का सवाल आता है या फिर एएफओ की एग्जाम आती है तो मैं एएफओ दे पाऊं, नाबार्ड आती है तो नाबार्ड दे पाऊं। तो प्रिपरेशन जो है वो हम लोगों को सिलेबस की करनी है, उसके बेसिस पे हम लोगों को ये सारी एग्जामिनेशन देनी है। सर अब इनमें से कौन से सवाल पूछे गए थे या फिर कुछ क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर से बता सकते हो कि जिस पे सवाल पूछे गए थे। लाइक सॉइल साइंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि सॉइल साइंस में इससे पहले मतलब इफको का जब भी मेंस का पेपर हुआ है तो सॉइल साइंस पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके बारे में हम लोग इन शॉर्ट देखते हैं। लाइक रोल ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा का मतलब रूट, मतलब राइजोस्फीयर, ये वर्ड हम लोग अगर देखेंगे, राइजो का मतलब होता है रूट्स एंड स्पीयर का मतलब होता है एटमॉस्फियर। तो रूट के एटमॉस्फियर के बारे में इससे पहले सवाल पूछे गए थे कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइकोराइजा। उसके बाद एक्टिनोमाइसेटिस के बारे में पूछा गया था सवाल, जो ब्लैक सॉइल होती है आफ्टर रेनफॉल हम लोग देखते हैं उसमें से एक अलग सी खुशबू आती है, सो दैट खुशबू जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिनोमाइसेटिस, तो इसके बारे में भी सवाल पूछा गया था। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के एग्जांपल पूछे थे कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, है ना, CAMGS जो है उसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन पूछा गया था। नैनो यूरिया के बेनिफिट्स के बारे में सवाल आया था। नैनो यूरिया वर्क्स ऑन विच टेक्नोलॉजी, इसके बारे में सवाल आया था। सो ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है इफको के सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको सारी बातें ये बता रहा हूं। उसके बाद आया था रील इरोजन की डेफिनेशन पूछी गई थी, कंटूर बंडिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट के फंक्शंस पूछे गए थे। तो इन सारी चीजों पे सॉइल साइंस पे इससे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। सर और कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें पूछे गए थे सवाल, तो आप थोड़ा बहुत बता दीजिए। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कौन से सवाल पूछे गए थे। मतलब हम जब भी अभी पढ़ाई करेंगे या फिर इफको मेंस के लिए जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं वो सब बच्चे इस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेजुएशन में भी वैसे ही किया था। इफ यू रिमेंबर कि सर पिछले 4 साल के सवाल जो है या फिर पिछले 4 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसके जो कॉमन क्वेश्चन है वो निकालिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए और उसी को जाके एग्जाम में लिख के आइए। बस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर इससे पहले आए जो भी सवाल है वो सारे सवाल हम लोग बस एनालिसिस कर रहे हैं। आपको पढ़ाई करते हुए इस सवालों पे या फिर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान देते हुए आपकी इफको मेंस की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इनाम, बेनिफिट्स और उसके पर्पस पूछे गए थे। उसके बाद व्हाट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो उसके बारे में पूछे गए थे। व्हाई वी गिव द एमएसपी, एमएसपी क्यों देते हैं, उसके नीचे हम लोगों को ऑप्शंस पूछे गए थे कि एमएसपी हम लोग क्यों अलॉट करते हैं। उसके बाद व्हाट इज द प्राइस सपोर्ट और सब्सिडीज। उसके बाद जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना। उसके बाद व्हाट इज द क्रेडिट सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी एंड रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ना उसके रोल्स और ऑब्जेक्टिव ये भी पूछे गए थे इससे पहले। हॉर्टिकल्चर के बारे में पर्पस ऑफ ब्लांचिंग ये पूछा गया था। मतलब जितने सवाल, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो इसीलिए जितने सवाल याद आए या फिर जितने सवाल हम लोग कलेक्ट कर पाए, एनालिसिस कर पाए, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। हॉर्टिकल्चर पर्पस ऑफ ब्लांचिंग, रिमूवल ऑफ वाटर इज अ डिहाइड्रेशन, ये डेफिनेशन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था इथिलीन हार्मोन के बारे में कि विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, फॉर द राइपनिंग पर्पस, ऐसे एक सवाल पूछा गया था। मैं आप सभी लोगों को यह दरखास्त करूंगा कि जब भी आप पढ़ रहे हो, है ना, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हो। मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर आप पढ़ रहे हो वहां पे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पे आपको ज्यादा मतलब स्ट्रेस देना या फिर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ज्यादा पढ़नी है। एज पॉइंट ऑफ व्यू इफको के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इफको के मेंस के बारे में बात कर रहा हूं। इफको जब भी सवाल पूछता है बहुत ज्यादा डिटेल में ये सवाल नहीं पूछते हैं, सुपरफिशियली सवाल पूछते हैं। इसीलिए हम लोग जो है इन सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। अगर हम लोगों का बेसिक जो है वो ग्रेजुएशन में हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया होगा तो ये सारे सवाल के जवाब जो है वो बहुत आसानी से आप दे पाओगे।
अब उसके बाद आता है एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, मतलब इसको हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। इसमें पूछे गए सवाल लाइक व्हाट इज द बायो कंट्रोल एजेंट्स, उसकी डेफिनेशन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, सिम्टम्स ऑफ वायरल डिसीजेस, आयरिश फेमाइन ये किसकी वजह से आया था, है ना, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, आयरिश फेमाइन, व्हाट वाज द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द आयरिश फेमाइन, यह सवाल यहां से पूछा गया था। एग्रोनॉमी पे हम लोग अगर देखें एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में पूछा गया था, टिलेज की डेफिनेशन ही पूछी थी, द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल, है ना, उसको हम लोग कहते हैं टिलेज, तो टिलेज के बारे में डायरेक्टली यहां से सवाल आया था। उसके बाद व्हाट इज द सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का मतलब क्या होता है, उसके बाद फार्म मैनेजमेंट के बारे में सवाल पूछा गया था, रोल ऑफ इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एंड यूज ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड कीप एज सच देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको जितना भी हम लोग अभी यूज करना चाहते हैं उतना यूज करना चाहिए, बट उस सारे रिसोर्सेस को या फिर संसाधनों को हम लोगों को इन फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखना चाहिए। इस कंसेप्ट को ही हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इट इज द वन पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट। तो इसके बारे में भी सवाल लास्ट टाइम पूछा गया था। उसके बाद क्रॉप रोटेशन फॉर द पेस्ट कंट्रोल, आई एम नॉट हियर टू सेल एनी कोर्स, मैं शुरू में आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पे कोई कोर्स सेल करने के लिए नहीं आया हूं, या फिर ये सारी चीजें कि अभी बच्चा यहां पे देखो और आ जाइए इफको का यहां कोर्स है, नॉट लाइक दैट। जस्ट आप लोगों के पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और आपने बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यू ये हमेशा ही, मैंने जब से मैं यहाँ पे आया हूं मैं ये नहीं देखा हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक काम होता है, और बहुत सारे सरप्राइजेस आप सभी बच्चों के लिए जो एएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली एएफओ के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज अभी पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आने वाला है, बस जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो क्रॉप रोटेशन फॉर द पेस्ट कंट्रोल ये किस लिए करते हैं, ये सारी पूछे गई थी। तो एग्रोनॉमी के बारे में ये सवाल पूछे गए थे। और सर बॉटनी क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में, जैसे फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन पूछी गई थी इससे पहले, मैनुअल पॉलिनेशन फॉर द व्हीट, सॉरी मैनुअल पॉलिनेशन ये किस तरीके से किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी इससे पहले सवाल पूछे गए थे। और अदर जैसे व्हाट इज मैरीकल्चर, उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नाइल, तो ये ऐसे सवाल जो जीएजीके के सवाल मैंने आपको बोला था, जो 30% पोर्शन पूछा गया था उसमें ऐसे इस तरीके से सवाल पूछे गए थे। उसके बाद गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू द मेन एंड वुमेन एज, इसको क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जेंडर इक्वालिटी, राइट। अगर मेल को जितने भी आप अधिकार दे रहे हो उतने ही अधिकार आप अगर फीमेल को देते हो, जिस तरीके से आप मेल को देखते हो उसी तरीके से आप अगर फीमेल को देखते हो तो उसको क्या बोलेंगे, ये सवाल इससे पहले पूछा गया था, दैट इज जेंडर इक्वालिटी। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इतने सारे सवाल अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि सर किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं और उस हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी है। तो इफको मेंस में आपको सुपरफिशियली सवाल पूछे जाएंगे। अब मैं इसको कंक्लूड करके आपको बोलूंगा, फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफको की मेंस की जो एग्जाम है वो सेंटर पे होगी। आपको एक मेल आएगा कि आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस के लिए आपको यहाँ आना है। आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ मेंस आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग आएगा। तो इफको में सर मैंने ज्वाइन करने के बाद, ये तो आपने सारी चीजें बता दी है, अगर मैं इफको ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइन करने के बाद मुझे उसमें क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है ना। तो व्हाट इज द पे स्केल फॉर द इफको ईजीटी, मतलब क्या मिलेगा, क्या पे स्केल रहेगा, तो नियर अबाउट 37,000 टू 70,000 ये पे स्केल रहेगा आपका। सेकेंड थिंग, आप जब भी ज्वाइन करोगे तो आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें आपको पर मंथ नियर अबाउट 33,000 सैलरी आपको पर मंथ एज ए कंपनसेशन आपको दी जाएगी। आफ्टर दैट सर सर्विस बॉन्ड हम लोगों को करना पड़ेगा, तो हाँ करना पड़ेगा। इफ यू आर बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी देन आपको 80,000 का सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा, एंड इफ यू आर बिलोंगिंग टू द एससी एसटी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, सो आपको 20,000 का बॉन्ड करना पड़ेगा। सर ये सर्विस बॉन्ड क्या चीज होती है, तो आप उस इफको को 3 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, इफको कर लिया, बाद में 6 महीने के बाद उनको पता चला कि उनका एएफओ का भी सिलेक्शन हो गया, तो वो इफको छोड़ देंगे। तो उस टाइम में आपको ये 80,000 रुपीज जो आपने पे किए है ना, तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड करके आपके इफको के पास रहते हैं। अगर आप बीच में छोड़ते हो विदाउट सर्विंग द 3 इयर्स, है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ये भी बात सुन लीजिए, मतलब आपको वहां पे 4 साल काम करना पड़ेगा कंपलसरी। अगर नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पैसे जो है ना ये एज ए सिक्योरिटी आपको इफको को देने पड़ते हैं, या फिर आपकी जो एफडी है वहां पे बनी रहती है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स, मतलब 1 साल आपका ट्रेनिंग का, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, ये होने के बाद फिर आपको 4 साल के बाद ये सारी अमाउंट आपको रिफंड मिल जाती है ना, रिफंड मिल जाती है। सो ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पे लिया जाता है। 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 3 साल को आपको 3 साल तक आपको सर्विस करनी ही पड़ेगी, मतलब उसके लिए आपको सर्विस बॉन्ड होगा। सर मैं अगर नहीं करता हूं तो ये बस पैसे जो है वो छोड़ने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। आगे चलते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सभी लोगों के लिए मैंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल अभी से स्टार्ट किया है। तो आप सभी लोगों को दरखास्त है
कि आप सभी लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, अगर आप मोबाइल अभी देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ये टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर कोड है वो आप स्कैन कर सकते हो। वहाँ से आप डेफिनेटली जो नया टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे बहुत बेहतरीन कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है, आप वहाँ पे जा सकते हो। या फिर आप सर्च भी कर सकते हो सिद्धेश्वर सर PW या फिर सिद्धेश्वर सर, ये नाम आप सर्च कर सकते हो, ये हैंडल है सिद्धेश्वर सर PW करके। आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे अपडेट जो है मैं आपको एग्जाम के बारे में या फिर बहुत सारा कंटेंट जो है या फिर क्विजेज जो है मैं वहाँ पे आप किससे कंडक्ट करवाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं टेलीग्राम में और उसके बाद अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। आपके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज जो है PW प्लान कर रहा है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर द इफको मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।